हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी आने वाला है और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, इस टाइम पहले मैंने आपके साथ एक प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मैं अपने काम से थोड़ा फ्री होंगी, मतलब थोड़ी बिजी थी मैं, तो आपके साथ डेली जीरो लेवल से जो है ब्लॉग लेकर आऊँगी दोस्तों। तो आज से जो है मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल जीरो लेवल से। जिस तरीके से मैं अपना टारगेट बना के पढ़ूंगी, वैसा ही आपको बता दूंगी कि आज मैंने अपने टारगेट में क्या क्या रखा है। कौन से सब्जेक्ट को कितने टाइम तक रखा है और कौन से टीचर से और कौन सी बुक से पढ़ा है दोस्तों। तो मैं आपको सजेस्ट करूँ, तो आज जो मैं स्टडी करने वाली हूँ, आज से मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाली हूँ। बहुत सारे मेरे बहन भाई हैं जो परेशान होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हम पहले पढ़ें और कौन से सब्जेक्ट को हम जो है ज़्यादा टाइम दें, कौन से को कम दें, क्या पढ़ें, हम कहाँ से पढ़ें, मतलब सोच नहीं पाते हैं। तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी दोस्तों। तो वीडियो को फुल देखें, आपका जो इसमें बहुत सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है अपना टाइम टेबल डिसाइड करो कि आपको किस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। देखो, मैं अपना टाइम टेबल बताऊँ तो उससे आपका जो कोई भला नहीं होगा, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में काम अलग अलग होते हैं। जैसा कि जानते हो कि मैं जिस टाइम पे जो काम कर रही हूँ, क्या पता आपके पास टाइम हो या ना हो, या फिर जिस टाइम आप फ्री हो क्या पता मेरे पास टाइम हो ना हो। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाइए। और आपको टाइम टेबल बनाना है वो 5 से 6 घंटे की अपनी स्टडी का टाइम टेबल बनाना है। और जब आपका टाइम टेबल बन जाए तो घर के कोई से कोने में जहाँ भी आपकी स्टडी टेबल हो, वहाँ पे अपना जो है ग्रुप डी का और एनटीपीसी का सिलेबस लिखना, पूरा वो सिलेबस सामने वॉल पे चिपका लेना। और साथ ही मैथ के लिए क्यूब, स्क्वायर और टेबल्स वगैरह लिख लेना। और पढ़ने से पहले जो है कोई भी, अगर जैसे आज उठे तुम सुबह 5 बजे या 6 बजे, तो पढ़ने से पहले अपना टारगेट बना लेना। जो मैं आज स्टडी करूँगी उसका तो मैं टारगेट बना के आपको दिखा दूँगी कि कैसे कैसे आपको टारगेट बनाना है। जैसे आपने रीजनिंग लिखा कि आज हम अपने टारगेट में रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं, तो और रीजनिंग में जो पढ़ेंगे हम वो वेन डायग्राम पढ़ेंगे। तो टारगेट में वेन डायग्राम जो है नाम लिखा होना चाहिए। ऐसे ही मैथ में अगर जो भी पढ़ रहे हो, जौन सा भी चैप्टर हो, चाहे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी हो, तो दोस्तों आपके मैथ के टारगेट में जो है मेंशन हुआ हुआ होना चाहिए ज़रूर। तो ऐसे अपना टारगेट बनाना छोटा छोटा। और देखो, पहले दिन से ही 5 से 6 घंटे पढ़ाई करने मत लग जाना, वरना आप 3 से 4 दिन में ही बोर हो जाओगे। मतलब छोटा छोटा टारगेट बनाना कि आज हमने 2 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिया, ऐसे अपना डेली जो है उसमें टाइम ऐड करते जाना, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ते जाना दोस्तों। तो आज से मैं जो अपने चैनल पर डेली ब्लॉग डालने वाली हूँ वो डे 1 से डालने वाली हूँ। और वो जो ये ब्लॉग होगा वो हमारे रेलवे ग्रुप डी के लिए भी होगा, और क्या कहते हैं यूपीएसआई के लिए भी होगा और यूपी पुलिस के लिए भी होगा। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी कि यूट्यूब से आप मैथ, रीजनिंग, बायोलॉजी कहाँ से आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। हम मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई किया करेंगे और सैटरडे संडे रिवीजन करके संडे को जो मॉक टेस्ट दिया करेंगे। तो मैं अपना टारगेट दिखाने वाली हूँ आपको, आप भी अपने टारगेट में वही चीज़ शामिल करना। आप कुछ और ऐड करना चाहो तो अपने पास से ऐड कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। तो चलो देरी ना करते हैं और अपना टारगेट जो है मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा आज का स्टडी का टारगेट है जो मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहले मैं जो मैथ पढ़ूंगी, मैथ में परसेंटेज पढ़ना है आज। बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन वाला जो है वो पढ़ना है टॉपिक। और फिजिक्स में मैं अभी डिसाइड नहीं किया है, सिर्फ मैं फिजिक्स का इंट्रोडक्शन लूँगी और इसका जो है मैं पूरा सिलेबस ध्यान में रखूँगी। तो आपको क्या करना है, आज फिजिक्स का इंट्रोडक्शन लेना है और जो भी हमारे ग्रुप डी एनटीपीसी में एग्जाम में जो इसका पूरा सिलेबस आ रहा है उसको सिलेबस को लिखना है। और रीजनिंग में वेन डायग्राम में चैप्टर पढ़ने वाली हूँ। और साथ में सब मिलकर बोलो मेरे साथ राधे राधे। तो ये मेरा आज का जो है टारगेट है दोस्तों। तो मैंने आपको दिखा दिया, आप ये अपना टारगेट लिखो कॉपी में, उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपना टारगेट दिखा दिया है और सबसे पहले मैं इसमें मैथ को नहीं, बायोलॉजी को पढ़ने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखा दूंगी कि बायोलॉजी कहाँ से मैं पढ़ूंगी। यूट्यूब से ही मैं आपको जो है एक ही बार आज की क्लास में ही आपको जो है वो जहाँ से मैं बायोलॉजी पढ़ूंगी उस जो है प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट अपने वीडियो के स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है। आप इसी प्लेलिस्ट से पढ़ना, डेली क्लास लेना, जो जो मैं टॉपिक्स बताती जाऊँ और यहीं से आपको पढ़ना है, बाकी कहीं से भी नहीं पढ़ना है। मैं भावना मैम से बायोलॉजी पढ़ूंगी दोस्तों, और भावना मैम बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं। आप भी इनसे क्लास लेना और अपने जो है नोट्स बनाना। तो चलो चलते हैं अपनी क्लास को पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी टेबल पर अपनी आज का टारगेट पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले ठंडा पानी पिया मैंने अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए। उसके बाद अपने रजिस्टर, पेन और मोबाइल का स्टैंड निकाला था, मोबाइल को उसके ऊपर रखने के लिए। फिर मैंने भावना मैम की क्लास निकाली और ये वही क्लास है जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे प्लेलिस्ट जो है मेंशन की थी, ये वही क्लास है। मैं यहीं से जो है बायोलॉजी को पढ़ने वाली हूँ। इसमें टोटल 67 क्लासेस हैं और सबसे पहले मैं रिप्रोडक्शन जो है टॉपिक पढ़ रही हूँ यहाँ पे। तो मेरा कुछ छूट गया था तो मैं उसको कवर कर रही थी, मैम की क्लास सामने मैंने चला के रख दी थी। तो अगर आपने ये सारी 67 क्लासेस कर ली तो आपका साइंस में बायो का जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। आप जैसा कि जानते हैं साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है, तो यहाँ से मैंने बायोलॉजी को शुरू किया है। अपने आप में ही मतलब ग्रुप डी के लिए साइंस बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड मानी जाती है, तो उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं।
तो उससे हम जो है साइंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो हम यहाँ पे बायोलॉजी को पढ़ रहे थे दोस्तों। और देखो यहाँ पहले दिन से क्लास लेना और लास्ट तक रहना। अगर आपने पूरी क्लासेस कर ली ना तो आपका इतना मोटा रजिस्टर भर जाएगा बहुत ज़्यादा। फिर आप जब एक बार पूरा कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद जो है रिवीजन करेंगे हम। और अगर क्लास कर लोगे पूरी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा एग्जाम को लेकर। और फिर अपना जब मॉक टेस्ट या टेक्स्ट बुक पे कोई भी टेस्ट दोगे तो उसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ से सारी क्लासेस को पूरा करके अपने हाथ से नोट्स बनाना, मैं यहीं से पढ़ने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ भावना मैम की क्लास है रिप्रोडक्शन चैप्टर के। ये मैंने बना लिए हैं, मैंने तो अपनी पूरी क्लास ले ली। और आप मुझे शेयर करना, मतलब बताना मुझे 100% सच बताना कि आपने मतलब नोट्स बनाए थे क्लास में से या नहीं बनाए थे। क्लास ली या आपने नहीं ली। तो ये तो मेरे नोट्स है जो मैंने आज की क्लास से बना लिया भावना मैम की क्लास से। और ये मैंने लास्ट जो क्लास की है जुड़वा बच्चों पर की है। तो यहाँ तो मेरा जो है बायोलॉजी की क्लास का होता है एंड, जो मैंने आपको बताया। तो ये मेरी बायोलॉजी की क्लास के नोट्स है जो मैंने आपको दिखा दिया। आज की ही क्लास से मैंने बताया है। सबसे पहले मतलब 0 लेवल से हम स्टडी करेंगे। तो उसी से मैं सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ी और बायोलॉजी में मैंने ये पढ़ा। आज 0 लेवल से स्टडी करने के लिए आज मैंने बायो में रिप्रोडक्शन जो है टॉपिक पढ़ा था। मानती हूँ ये मतलब उसी क्लास से मैंने भावना मैम की क्लास से मतलब मैंने नोट्स बनाए थे। और आज मैं रिवीजन किया है आप लोगों के साथ। जैसा कि आपने देखा तो मैंने क्लास देखी पहले और साथ में सामने रजिस्टर खोल के रख लिया था। मैम जैसे जैसे पढ़ा रही थी वैसे वैसे मैं रिवीजन कर रही थी। आप लोग वहीं से जाके पढ़ना और वैसे ही मतलब नोट्स बनाना जैसे कि मैंने बनाया दोस्तों। तो मैंने बायो को पढ़ लिया, अब चलते हैं अपना मैथ पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स बायोलॉजी को कवर करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे मैथ पढ़ने के लिए आई हूँ। तो दोस्तों देखो मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है परसेंटेज चैप्टर की प्लेलिस्ट को। इसमें 9 क्लासेस हैं, सिर्फ परसेंटेज पढ़ाया है सर ने। और मैं यहीं से परसेंटेज चैप्टर को कवर करने वाली हूँ। अब तुम खुद सोचो, अगर 9 क्लासें हैं तो अगर एक क्लास में 2 टाइप के क्वेश्चन हुए तो 9 दूनी 18 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे परसेंटेज चैप्टर में। तो अभी जो मेरा परसेंटेज चैप्टर है वो थोड़ा मतलब बड़ा सा लगा मुझे, अभी पूरा नहीं हो पाया है। जब ये पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद मैं टेस्ट दूंगी कि मेरा कितना फंसा कितना नहीं फंसा, कितने मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप पूछ रहे थे कि आप मैथ कहाँ से पढ़ रही हो, कहाँ से पढ़ रही हो। तो मैं दीपक भाटी सर से मैथ पढ़ती हूँ और जिस प्लेलिस्ट से मैं पढ़ती हूँ मैंने वही स्क्रीन पे मेंशन किया है। आप लोग यहीं से जाना अभी और सर्च करना मैथ बाई दीपक भाटी सर और इसी प्लेलिस्ट से अपनी क्लास को पूरा करना दोस्तों ये जो है मेरी मैथ की क्लास के नोट्स है परसेंटेज चैप्टर, जो मैंने पहले ही पढ़ रखा है। बस मैंने क्या करा है कि सर की क्लास को चला के सामने रख लिया था कि मैं रिवाइज कर पाऊँ, क्योंकि मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं दोबारा तो नोट्स बनाऊंगी नहीं, क्योंकि पहले ही मैंने बना लिए हैं। आप लोग अपने नोट्स बनाना, मेरे साथ साथ पढ़ते जाना। मैं आपके थोड़ी सी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और मैं सोच रही थी कि आपकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरा भी रिविजन हो जाएगा, इसलिए मैं मतलब यहाँ पर डबल टाइम दे रही हूँ दोस्तों। तो ये तो मैंने पहले ही सर की क्लास से नोट्स बना लिए थे, जो मैंने आपको सजेस्ट की है क्लास, मतलब प्ले लिस्ट का जो मैंने आपको मैंशन किया है उसी प्ले लिस्ट से और परसेंटेज की क्लास से मैंने ये सर की क्लास से नोट्स बनाए थे। क्या आप लोगों ने क्लास ली, नोट्स बनाए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और बिल्कुल भी झूठ मत बोलना, ठीक है? झूठ बोलकर कुछ भी नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो ये मेरी क्लास के नोट्स थे मैथ की। तो दोस्तों मैंने दीपक भाटी सर से मैथ पढ़ा था और जो मैंने प्लेलिस्ट आपको मेंशन की थी उसी प्लेलिस्ट की मतलब परसेंटेज चैप्टर से मैंने ये नोट्स बनाए थे। और मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आपकी मर्जी तो आप पढ़ लेना। मैं मतलब आपको बता रही हूँ कि 0 लेवल से स्टडी करने के लिए कहाँ से आपको मतलब पढ़ना है, यूट्यूब से बिल्कुल फ्री में। और भरोसा करना, जब एक बार आप यहाँ पे रुक गए और आपका जो है निरंतर कंटिन्यू चीज़ चलती रही तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। बस एक टीचर पर भरोसा करके देखना, कुछ दिन वहाँ पे रुकना, फिर आपका खुद ही मतलब सब कुछ सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये मेरे नोट्स से जो मैंने आपको दिखा दिया, देखो मेरे पास ही रखे हैं स्टडी टेबल पर। तो दोस्तों अब मैथ और बायोलॉजी और फिजिक्स तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलो चलते हैं रीजनिंग पढ़ने के लिए। रीजनिंग भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और रीजनिंग का मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा ही सिलेबस है, कम से कम 35-40 चैप्टर है। तो सबसे पहले जो मैं रीजनिंग पढ़ूंगी यार, रीजनिंग में वो वेन डायग्राम पढ़ूंगी। दोस्तों मैंने बिल्कुल आपके सामने ही बायोलॉजी और मैथ को पढ़ा है, आपके सामने बैठकर, और उसके नोट्स भी बनाए, मैंने आपको दिखाए भी। अब जो मैंने यहाँ पर रीजनिंग को पढ़ना शुरुआत किया है तो मैं आपको बता देती हूँ। रीजनिंग के यहाँ पे आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, बस साथ के साथ समझ के चल लेनी है रीजनिंग। बस आपको रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करते हुए चलनी है रीजनिंग के क्वेश्चन की। तो यहाँ पर मैं वही रीजनिंग की क्लास ले रही थी और राहुल शर्मा सर से मैं ले रही थी, जो कि मैंने आपको अभी स्क्रीन पर मैंशन किया था। ये प्ले है और ये मत सोचना कि ये ग्रुप डी की प्ले है तो हम ग्रुप डी की क्लासेस में क्यों लें। देखो रीजनिंग का पैटर्न सेम होता है, बस क्वेश्चन अलग अलग आ जाते हैं। अब वेन डायग्राम है, अब जहाँ से भी आप पढ़ोगे तो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट तो वही होगा। सभी वाला मतलब स्लॉक कैसे बनाना है, कुछ वाला स्लॉक कैसे बनाना है और कुछ कुछ के लिए स्लॉक कैसे बनाना है, तो बस सेम होता है, बस मतलब डिजिट चेंज हो जाती है। तो आप यहीं से रीजनिंग को पढ़ना, मैं यहीं से रीजनिंग को कवर करने वाली हूँ और अच्छे से पढ़। मैंने क्लास ले ली है सर की
और राहुल शर्मा सर बहुत ही अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो मैं उनसे रीजनिंग पढ़ रही हूँ और आपको भी मेंशन कर दिया है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब से ही। तो देखो रीजनिंग कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसका हम मतलब नोट्स बनाएं। अगर आपको लगता है कि आप नोट्स बनाएं तो आप बना लेना, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया है। मैं सिर्फ रफ से प्रैक्टिस करती हूँ और अपने दिमाग में जो है अच्छे से समझ के एक बार में क्लियर कर देती हूँ दोस्तों। तो मैंने रीजनिंग का कोई नोट्स नहीं बनाया, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का नोट्स बनाया था जो मैंने आपको बता दिया। मैथ का भी मैं बहुत कम नोट्स बनाती हूँ। मैथ का इसलिए मैंने परसेंटेज चैप्टर का नोट्स बनाया क्योंकि ये चैप्टर है काफ़ी बड़ा और इसका नोट्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी सा हो गया था। तो मैंने जो है नोट्स बना लिए और आपको दिखा दिया जो मेरा टारगेट था। भरोसा करना अपने आप पे और सबसे पहले उन टीचर्स पे जिनसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इधर उधर भागने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर भरोसा एक बार हो गया समझ लो मेरा पार हो गया। तो ऐसे ऐसे मैं स्टडी करने वाली हूँ। तो वीडियो को डेली सुबह 7 बजे मैं अपडेट कर दिया करूँगी, वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आप ग्रुप डी में मतलब जॉब लेना चाहते हो तो, अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो तो, अगर नहीं हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। तो आज की स्टडी का टारगेट जो होता है मेरा पूरा, मिलते हैं कल की वीडियो में यानी कल के टारगेट में। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।